हाय गाइस। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग 12th क्लास के होम साइंस के एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है विभिन्न रोगों में चिकित्सीय आहार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जब इंसान को कोई बीमारी होती है तो वह कमज़ोर होने लगता है। उस समय उसके शरीर को सबसे अधिक ज़रूरत ऊर्जा की होती है जो मरीज को भोजन देता है। बहुत से रोगों में देखा जाता है कि केवल आहार द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। ऐसे रोगों के उपचार में दवा का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। हम लोग देखते हैं कि जब टाइफाइड हो जाता है तो बुखार खत्म हो जाने के बाद अगर संतुलित आहार न मिले तो उसके चलते मरीज कुपोषण का शिकार हो जाता है। अलग अलग बीमारियों में बीमार को अलग अलग भोजन दिया जाता है। जैसे कि बुखार हो जाने पे मरीज को दूध, रोटी, पतली दाल, सब्जियों का रस, फलों का रस आदि दिया जाता है। वहीं अतिसार के मरीज को सुपाच्य भोजन दिया जाता है और उसके साथ साथ ओआरएस का घोल भी दिया जाता है। किसी को पीलिया हो जाने पर उसको सब्जियों का सूप, मीठे फल, गन्ने का रस आदि दिया जाता है। वहीं अगर मधुमेह हो जाता है तो मरीजों को गेहूं, जौ, बाजरा, सभी दालें, पत्तेदार सब्जियां आदि दी जाती हैं। इन सारे भोजनों के मदद से मरीज जल्दी स्वस्थ होता है। तो चलिए इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर के समान तापमान कितना होता है। आंसर होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बुखार होने के प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं। आंसर होगा संक्रमण जैसे कि वायरल, बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण होने के बाद बुखार हो जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तपेदिक ज्वर यानी कि बुखार कैसा बुखार है। आंसर होगा यह दीर्घकालिक बुखार है, यानी एक बार तपेदिक बुखार हो गया तो यह लंबा चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा। बार बार होने वाला ज्वर यानी बुखार कौन सा है। आंसर होगा मलेरिया। मलेरिया एक बार हो जाने के बाद अधिकतर उस मरीज को होते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। बुखार के मरीज को कैसा खाना दिया जाना चाहिए। आंसर होगा बुखार में रोगियों को भूख कम लगती है, इसलिए खाना उसको ऐसा देना चाहिए जो उसका मनपसंद हो और भूख बढ़ाने वाला हो। उसके साथ साथ खाने में कैलोरी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। वैसे ही विटामिन्स वगैरह की मात्रा उस खाने में अधिक होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा क्वेश्चन। अतिसार होने का मुख्य कारण क्या होता है। आंसर होगा कीटाणुओं को निगल जाना। हम लोग खाने के साथ कीटाणुओं को भी निकल जाते हैं जो हमारे हाथों में, उंगलियों में, नाखूनों में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सातवां क्वेश्चन। अतिसार में बच्चों के लिए अनुमोदित पेय पदार्थ कौन कौन हैं। जब बच्चे को अतिसार हो जाए यानी उसको पतला पैखाना ज़्यादा होने लगे तब माँ का दूध, सूप, चावल का पानी, ताज़ा फल का रस और नारियल पानी आदि दिया जाना चाहिए। आठवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पीलिया रोग होने का मुख्य कारण क्या होता है। आंसर होगा रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है जिसके चलते पीलिया रोग हो जाता है। चलिए नौवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पीलिया से ग्रसित व्यक्ति को प्रतिदिन कितना कार्बोज की आवश्यकता होती है। आंसर होगा 300 से 400 ग्राम उसको कार्बोज की ज़रूरत होती है पीलिया से ग्रसित व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10वां। पीलिया रोग में कौन कौन से भोजन दिया जाता है। आंसर होगा हरी सब्जियों का सूप, छिलके रहित दालें, सूजी, दाल चावल, वसा रहित दूध, दही, गन्ने का रस आदि पीलिया रोग में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11वां। मधुमेह होने का कारण क्या क्या होता है। आंसर होगा इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12वां। मधुमेह रोगियों को कैसा भोजन नहीं देना चाहिए। आंसर होगा जिसमें चीनी ज़्यादा हो, गुण ज़्यादा हो या शरबत या किशमिश, खजूर, शकरकंद आदि या आलू उसको नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वां क्वेश्चन। एक सामान्य मनुष्य के ब्लड प्रेशर कितनी होती है। आंसर होगा 120/80। अगर इससे ज़्यादा होता है तो उच्च रक्तचाप का मरीज वो मनुष्य हो जाता है। ये आप सब भी जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14वां क्वेश्चन। उच्च रक्तचाप के मरीजों को कैसा भोजन नहीं देना चाहिए। आंसर होगा उसको मछली नहीं देनी चाहिए, चर्बी वाला मांस, घी, मक्खन,
मसाले युक्त भोज्य पदार्थ, अधिक नमक वाला खाना नहीं दिया जाना चाहिए। आप लोग आज का क्वेश्चन देख करके पता कर आप लोगों को चल सकता है कि आपके एग्ज़ाम में इससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं, आपको 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोग इससे सोल्व कर सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15वां क्वेश्चन। कब्ज के मरीज को कैसा भोजन दिया जाता है? आंसर होगा साबुत अंकुरित दालें, चोकर युक्त आटा, हरी सब्जियां, फल आदि दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वां क्वेश्चन। कब्ज में कौन कौन से भोज्य पदार्थ वर्जित होते हैं यानी कि नहीं दिया जाता है? उसमें होता है मैदा, तले हुए भोज्य पदार्थ, गरिष्ठ वो मिर्च मसाले युक्त भोज्य पदार्थ, छना हुआ आटा आदि नहीं देना चाहिए कब्ज में। कब्ज में हमें चोकर युक्त आटा का रोटी मरीज को देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17वां क्वेश्चन। शरीर का कितना डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम बढ़ने पर आधारीय चयापचय की दर 60 डिग्री बढ़ जाती है? आंसर होगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18वां। अतिसार कितने प्रकार के होते हैं? आंसर होगा 2 प्रकार के अतिसार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च रक्तचाप कितने प्रकार के होते हैं? आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20वां। कब्ज का क्या कारण होता है? आंसर होता है कब्ज उस समय होता है जब शौच की अनियमितता बढ़ जाती है, व्यायाम की कमी होती है, असंतुलित आहार जब मनुष्य लेने लगता है, या लंबी बीमारी होने के बाद भी कब्ज की बीमारी आ जाती है। 21वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस के लक्षण क्या होते हैं? आंसर होगा ये होने के बाद बार बार पेशाब का आना, धुंधली दृष्टि, अत्यधिक प्यास का लगना। 22वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या होता है? आंसर होगा मानसिक तनाव होता है। इसमें लोगों के मानसिक तनाव बढ़ जाने के चलते उसका बीपी बढ़ने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23वां क्वेश्चन। कब्ज के रोगी के भोजन में कैसा पदार्थ अधिक होना चाहिए? आंसर होगा रेशेदार भोज्य पदार्थ कब्ज के रोगी के भोजन में अधिक होना चाहिए। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। पेशाब का बार बार आना किस रोग का सामान्य लक्षण है? आंसर होगा मधुमेह का ये सामान्य लक्षण होता है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बुखार को तीव्र ज्वर यानी बहुत तेज बुखार माना जाता है? आंसर होगा 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के बुखार को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26वां क्वेश्चन। आंतों की मांसपेशियों को क्रियाशील रखने के लिए किस विटामिन की ज़रूरत होती है? आंसर होगा विटामिन बी की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।